अच्छा, शुरू में ही मैं, आप बेहतर जानते हैं मैं उनका क्या तारुफ़ करवाऊँ। आप बेहतरीन उस्ताद हैं, मुहक्किक हैं, शायर अदीब होने के साथ साथ इंतहाई खुश अखलाक और मिलनसार शख्सियत के हामिल, और हम बड़े मान के साथ बहावलपुर के चेहरे के तौर पर इनका नाम पूरी दुनिया में कहीं भी ले सकते हैं। और मेडिकल साइंस की दुनिया हो या इंस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर के तौर पर इनको दुनिया बहावलपुर के हवाले के नाम से जानती है। और इनके दीगर औसाफ में शायरी जो है इनका बहुत बड़ा हवाला है, और इनकी एक किताब भी मगर मुमकिन है के नाम से आ चुकी है। देखिए, इनका शायान शान इस्तकबाल कीजिएगा। मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ आज के मुशायरे के वकार मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब से कि वो अपनी कुर्सी सदारत पर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। उनसे गुजारिश है कि कुर्सी सदारत पर विराजमान हो जाएं। डॉक्टर साहब जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। आप इसी तरह से बिल्कुल अपनी नहमाक और दिलचस्पी का मुजाहरा कायम व दायम रखिएगा। इनका खूबसूरत एक शेर, दिन हुआ शाम हुई रात हुई, अब भला ये भी कोई बात हुई। एक बार फिर क्लैपिंग कीजिए डॉक्टर जावेद इकबाल साहब के लिए। आगे बढ़ते हैं, चूँकि टाइम बहुत हो चुका है, आप काफ़ी थक भी चुके हैं, काफ़ी तकारीब रही और मामलात रहे सारा दिन के। मैं बढ़ूँगा आगे। हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो अपनी फील्ड में वाहिद है और यकता है, और उनका जो सानी तलाश करना नामुमकिनात में से नज़र आता है। आप सब उनको जानते हैं। शेर व अदब का मैदान हो या मेडिकल साइंस, उन्होंने हर मैदान में ही वो फातह करार पाते हैं। गोल्डन जुबली में जो मुशायरे का सहरा है उनके सर जाता है, और जितने थोड़े से टाइम में उन्होंने पाकिस्तान के बड़े शोरा कराम को यहाँ मदऊ किया। मैं 2 दिन से यहाँ पर उनसे मुलाकात के लिए आ रहा था, लेकिन मुझे उनसे मुलाकात मेरी उनकी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं हो पा रही थी। तो मैं ये समझता हूँ इस मुशायरे के इनेकाद में उनका खून और पसीना शामिल है। तो मैं मुल्तमिस हूँ इंतहाई खूबसूरत शायर और आप सबके उस्ताद यकीनन प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर अज़हर चौधरी साहब से, उनके लिए क्लैपिंग कर दें। स्टेज पर वो गालबन मौजूद हैं। अच्छा, अब आगाज़ मैंने कर दिया है। डॉक्टर साहब अपना कलाम भी आपके सामने पेश करेंगे, यकीनन आने वालों का शुक्रिया भी अदा करेंगे, और उसके बाद जो कॉलेज से मुंसलिक और आपके जो डॉक्टर साहिबान शायर हैं उनका कलाम भी। मेरा एजाज़ है कि आज मेरे साथ को होस्ट हैं। डॉक्टर साहब के लिए एक बार भरपूर तालियां बजा दें। खुश। और मैं ये ज़रूर दरख्वास्त गुजार दूंगा कि चंद शुअरा जो इस काबिल हो सके कि इस स्टेज के ऊपर बावजूद डॉक्टर होने के इसमें तबाह आजमाई करते रहेंगे, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। जैसे डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर हैं, आप ऊपर तशरीफ़ लाइए। डॉक्टर इरफान मिर्ज़ा तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर माजिद खान जो कि रहीम यार खान से तशरीफ लाए हैं, और हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने आसिफ इनायत, लेकिन वो भी बड़े हो चुके हैं किधर क्योंकि हमारे स्टूडेंट रहे हैं। आसिफ इनायत आइए आइए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये वो लोग हैं जो बगैर किसी हुज्जत के हमारे पास तशरीफ़ लाए, और इनकी मोहब्बत थी कि हम एक दूसरे से मिलेंगे और इस मुलाकात के दौरान कुछ मंजूम बातें करेंगे। तो इससे बेशतर के हमारे प्रोफेशनल शुअरा तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह नॉन प्रोफेशनल में भी आपको प्रोफेशनल टच मिलेगा। तो साहिबे सदर की इजाज़त से मैं आगाज़ करूँगा। जज़ाकल्लाह, उन्होंने इजाज़त दे दी है। तो सबसे पहले यदि 3 मिसरों वाली एक सलासी से मैं अपना आगाज़ करूँगा। थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। एक ताल्लुक़ था, उसने तोड़ दिया। एक ताल्लुक़ था, उसने तोड़ दिया। ना कोई इस बरस लड़ाई की,
शिकवा करना भी उसने छोड़ दिया। ये दिसंबर के महीने से बिल्कुल मुताबिकत रखता है, इस साल का शेर है। और रिश्ते नाते निभाने वालों की निराली सी रीत होती है। रिश्ते नाते निभाने वालों की एक निराली सी रीत होती है। मारे का पेश हो अना का अगर हार जाने में जीत होती है। और अर्ज किया कि माँ के बारे में मैंने लिखा था कि एक दिन मखसूस करके क्या भला ऐसा किया, एक दिन मखसूस करके क्या भला ऐसा किया। माँ सी हस्ती के लिए तो एक जमाना चाहिए, और जिनकी जन्नत साथ हो उनको निगाहे शौक से रोज होकर रूबरू ये दिन मनाना चाहिए। और अर्ज किया है कि बंदगी दरअसल है मखलूक की चारागरी, बंदगी दरअसल है मखलूक की चारागरी, वरना हर इंसान मुश्ते खाक तक महदूद है। फिर सफर खलकत से खालिक तक नहीं रहता कटन, हर कदम के फासले पर मंजिले मकसूद है। उम्र भर जोहदे मुसलसल का तकाजा ये है, उम्र भर जोहदे मुसलसल का तकाजा ये है, हर ताल्लुक को तहम्मुल से निभाया जाए, और रस्म कुर्बान मनाते हुए हर साल मुनीर ख्वाहिशे नफ्स का खून साथ बहाया जाए। चंद शेर हैं जी गजल के। सफर में कोई दुश्वारी नहीं है, सफर में कोई दुश्वारी नहीं है, गजब ये है कि तैयारी नहीं है। सफर में कोई दुश्वारी नहीं है, गजब ये है कि तैयारी नहीं है। ये कैसी बेहिसी है करिया करिया, कोई भी चार दीवारी नहीं है। और ये कैसे मुक्तदिर मसनद पे बैठे कि जिनके हाथ मुख्तारी नहीं है। और वफा की बेहिसी पे रो रहे हो, मोहब्बत भी तो मयारी नहीं है। वफा की बेहिसी पे रो रहे हो, मोहब्बत भी तो मयारी नहीं है। और आखिरी शेर है कि मोहब्बत कुछ भी हो लेकिन मेरी जान मसीह आई है, बीमारी नहीं है। अब दो छोटी छोटी नज़में पंजाबी में साथ दीजिएगा। तुहाडे भी ते होणगे लेकिन मेरे यार ने बड़े सियाने, तुहाडे भी ते होणगे लेकिन मेरे यार ने बड़े सियाने, वक्खो वक्ख दिमाग ने फिर भी एक मिक हो गए नवे पुराने। आउंदे जांदे झाती पा के गली बाती दिल परचा के लुक के ओले बह जाते हैं। आउंदे जांदे झाती पा के गली बाती दिल परचा के लुक के ओले बह जाते ने। जदों मैं चुल्हा तावन लगा तवे ते रोटी पावन लगा, मैनू नवी पसूड़ी पा के अपनी अपनी रोटी ला के भज जाते ने। मुड़ नहीं वेंदे तवे नू ठंडिया कर जाते ने। बालन ढो ढो थक गया वा, बालन ढो ढो थक गया। जी, और एक छोटी सी नज्म है पंजाबी की जो कि मैंने कोरोना के ज़माने में लिखी थी। गौर कीजिएगा, इसमें कुछ सबक है। सारी उम्रा मुंह ते कीती तू झूठी वड्याई, सारी उम्रा मुंह ते कीती तू झूठी वड्याई, मन विच खोट लुका के अपनी सारी उम्र लंघाई। दो दो चेहरे पालने पै गए शर्म ना तेनू आई। सारी उम्रा मुंह ते कीती तू झूठी वड्याई, मन विच खोट लुका के अपनी सारी उम्र लंघाई। दो दो चेहरे पालने पै गए शर्म ना तेनू आई। आखिर ये गल सोने रब ने आपे ही समझाई। किस तरह समझाई कि जे ना किसे दी कंड दे पिछे मूहों कंडे झड़ दे, जे ना किसे दी कंड दे पिछे मूहों कंडे झड़ दे, अपना मुंह लुका के ना फिर एक दूजे तो डर दे। What happened in Corona? जे ना किसे दी कंड दे पिछे
ਮੂੰਹੋਂ ਕੰਡੇ ਝੜਦੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡੱਡ। बहुत शुक्रिया, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा आसिफ इनायत आ जाएं, अपना थोड़ा सा तारुफ आप खुद ही करा दीजिएगा जिस भी क्यू से आप बिलोंग करते हैं, और फिर आप इनकी शायरी से महसूस होंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इनायत है। मैं Q23 बैच से बिलोंग करता हूँ। 98 में हम लोग पास आउट हुए थे। ये बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे मेहमान शोहराए कराम भी तशरीफ़ ला चुके हैं, तो मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं ताकि जो महफिले मुशायरा शुरू हो चुकी है उसमें मज़ीद रंग आमेज़ी शामिल हो सके। तो तशरीफ़ लाते हैं तहज़ीब हाफी, अजहर फिराग, इकराम आरफी, उमैर नजमी। आइए उमैर। बहुत मशहूर शुआरा हैं और इंशाअल्लाह ये सुबह ही ना कर दें, मुझे खतरा है। ये डॉक्टरी मुशायरा अभी जारी है। आसिफ इनायत। मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा मेडिकल पोइट्री। अर्ज किया है कि दयारे गायनी में अपना मुकाम पैदा कर, दयारे गायनी में अपना मुकाम पैदा कर, कभी गजाला कभी एहतशाम पैदा कर। दयारे गायनी में अपना मुकाम पैदा कर, कभी गजाला कभी एहतशाम पैदा कर। कोई अगर तेरी सुनता नहीं तो है एचो, कोई अगर तेरी सुनता नहीं तो है एचो, सुकूते लाला ओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक नहीं सर्जरी बेहोशी है, तू छोड़ पैसा गरीबी में नाम पैदा कर। मिली है छुट्टी फ्लू के बहाने से तुझको, मिली है छुट्टी फ्लू के बहाने से मुझको, तू अपने वास्ते अपना जुकाम पैदा कर। हयात गुजरेगी बस इम्तिहान में तेरी, सो HOD से दुआ और सलाम पैदा कर। हयात गुजरेगी बस इम्तिहान में तेरी, सो HOD से दुआ और सलाम पैदा कर। फ्लर्ट कर तू मेरे PG हर हसीना से, फ्लर्ट कर तू मेरे PG हर हसीना से, दयारे ठर्क में अपना मुकाम पैदा कर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब इसी तरह एक और मेडिकल गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज किया है कि तकिया नहीं था, तकिया नहीं था इसलिए दर्दे हैं तोहन में, तकिया नहीं था इसलिए दर्दे हैं तोहन में, अपनी तो ड्यूटी रात की गुजरी है सोन में। दिन भर तेरी तलाश में फिरता हूँ लूर लूर, रातें तुम्हारी याद में कटती हैं रोन में। मेरे तो रोम रोम में बसने लगे हो तुम,
दिल में, जिगर में, आँख में, गुर्दे में, बोन में, मेरे तो रोम रोम में बसने लगे हो तुम। दिल में, जिगर में, आँख में, गुर्दे में, बोन में। मैं गायनी की मैम से डरता हूँ इसलिए क्योंकि वो बात करती है बेगम की टोन में। मैं गायनी की मैम से डरता हूँ इसलिए क्योंकि वो बात करती है बेगम की टोन में। एक और गजल आपकी खिदमत में पेश। हमको यारो किसने मारा ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा सर हमारा ये कहानी फिर सही। इतना काफ़ी है कि वो थी गायनी के वार्ड की, कौन थी वो माह पारा ये कहानी फिर सही। इतना काफ़ी है कि वो थी गायनी के वार्ड की, कौन थी वो माह पारा ये कहानी फिर सही। सब ने मिलकर मारा हमको हम पे कंबल डालकर, सब ने मिलके मारा हमको हम पे कंबल डालकर। कैसे मारा कितना मारा ये कहानी फिर सही। सब ने मिलके मारा हमको हम पे कंबल डालकर, कैसे मारा कितना मारा ये कहानी फिर सही। बात छेड़ी थी किसी ने बिस्तियों की वार्ड में, बात छेड़ी थी किसी ने बिस्तियों की वार्ड में, चीख के एचओ पुकारा ये कहानी फिर सही। पार्ट 2 तो कर लिया है उसने 35 साल में, पार्ट 2 तो कर लिया है उसने 35 साल में, क्यों है वो अब तक कंवारा ये कहानी फिर सही। पार्ट 2 तो कर लिया है उसने 35 साल में, क्यों है वो अब तक कंवारा ये कहानी फिर सही। हो गई सर्जन की शादी गायनी की मैम से, कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर सही। शुक्रिया। अब चले अब एक थोड़ी मुख्तलिफ आपस। ये जो गालों का तेरे खड्डा है, ये जो गालों का तेरे खड्डा है, इसने हमको तो मार छड्डा है। ये जो गालों का तेरे खड्डा है, इसने हमको तो मार छड्डा है। हाथ चूमूंगा उस मुसव्वर के, हाथ चूमूंगा उस मुसव्वर के, जिस किसी ने ये टोया कड्डा है। कैसे तोड़ूं रकीब की हड्डी, उसकी हड्डी नहीं है हड्डा है। इश्क कैसे तोड़ूं रकीब की हड्डी, इश्क उसकी हड्डी नहीं है हड्डा है। इश्क तुझसे हुआ तो लगता है काले कुत्ते ने मुझको वड्डा है। वाह वाह वाह। इस उससे हुआ तो ऐसे लगा काले कुत्ते ने मुझको वड्डा। वाह, आसिफ इनायत कमाल है। अच्छा, मैं जिस शख्स को जानता था वो हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होते थे। अच्छा, उस नक्श को मैंने जहन में रखा और मेरा ख्याल था कि माजिद खान वही काम करता है, लेकिन उसने रूहानियत की तरफ रुख इख्तियार किया। रहीम यार खान से एक नया सूरज तलू हुआ है, माजिद खान, जो माशाल्लाह शेर व अदब और शेर व सुखन के बहुत बड़े माशाल्लाह पेशकार हैं। तो माजिद खान आइए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे जमील शाहीन साहब का, मेरे छोटे भाई आरिफ जैदी साहब का, माजिद जांगवी साहब का, प्रोफेसर मुनीर अज़हर साहब का और प्रिंसिपल साहिबा का, कि जिन्होंने ये गोल्डन जुबली तकरीबात में हम सबको मदऊ किया और ये मौका फराहम किया कि हम सब एक दफ़ा अपने घर में दोबारा, इट्स जस्ट लाइक I mean, coming back home after long decades. जनाब सदर,
दो शेर। रोज मिलते हैं मुलाकात नहीं हो पाती, रोज मिलते हैं मुलाकात नहीं हो पाती, बोलते रहते हैं मगर बात नहीं हो पाती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब कायदियन दो ना, तो कायदियन को तो दाद दोगे जबरदस्ती। लोग रोज मिलते हैं मुलाकात नहीं हो पाती, बोलते रहते हैं मगर बात नहीं हो पाती। बेकरार बहर में रह के भी है प्यासा माजिद, सर पे घंघोर घटा है बरसात नहीं हो पाती। बहुत शुक्रिया। हम 50 साल बाद मतलब सब तो 50 साल बाद नहीं मिले, लेकिन ये ऐसी गैदरिंग है कि बहुत सी सेंटिमेंटल यादें होती हैं इन अदारों से। तो उस हवाले से मैंने कल ही 2 शेर लिखे, मैं पेश कर देता हूँ। सुरमई आंखों में बरसात का मंजर देखो जावेद भाई। सुरमई आंखों में बरसात का मंजर देखो, बाद मुद्दत के मुलाकात का मंजर देखो। सुरमई आंखों में बरसात का मंजर देखो, बाद मुद्दत के मुलाकात का मंजर देखो। गुफ्तगू हिज्र की मारी हुई रूहों की सुनो, गुफ्तगू हिज्र की मारी हुई रूहों की सुनो, वसल की सारी करामात का मंजर देखो। बहुत शुक्रिया। अभी इस साल बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, खता किसी और की थी, भूखती पाकिस्तान में, और सैलाब आया। मैं ऑन ग्राउंड वहाँ रहा। आप जैसे बहुत सारे दोस्त अहबाब ने बहुत ज़्यादा डोनेशन दिए, तो मैं वो रुझान में भी, लैया में भी, सब जगह रहा। वहाँ जो एक जहन पे असर होता है उसको मैंने मंजूम कर दिया। इतने बड़े बड़े शायर यहाँ बैठे हुए हैं, जावेद भाई हैं हमारे, ये इतने सारे मेरे जाने पहचाने बहुत पाकिस्तान के उम्दा शायर मौजूद हैं, वो सारी कमी पूरी कर देंगे। अगर थोड़ी सी उदासी हो जाए इसके बाद तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तेरी भेजी हुई बेरहम सी बरसात में है, तेरी भेजी हुई बेरहम सी बरसात में है, ऐ फलक देख ज़मीं ज़ात जो आफात में है। तेरी भेजी हुई बेरहम सी बरसात में है, ऐ फलक देख ज़मीं ज़ात जो आफात में है। और जुज़ तेरे किससे मदद मांगे बता तू ही मुझे, जुज़ तेरे किससे मदद मांगे बता तू ही हमें। शिर्क बारे कई फतवे तेरी आयात में हैं। और अर्ज किया है कि पांव जख्मी हैं, शिकम खाली हैं, तन नंगे हैं। पांव जख्मी हैं, शिकम खाली हैं, तन नंगे हैं। हश्र से पहले ही हम धूप के अरफात में हैं। और अर्ज किया है बेकफन फूल से बच्चों की हैं लाशें यारब। ये हकीकत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाप को रस्सी बांध के 3 लाशें भी खींचते हुए मैंने देखा है कि पानी से निकाल के वो चाहता था कि कहीं दफना सके। रस्सी से बंधी हुई लाशें और पानी में, क्योंकि उठा नहीं सकता था सबको। बेकफन फूल से बच्चों की हैं लाशें यारब, क्या बताएं तुझे हम कौन से सदमात में हैं। और अर्ज किया है बस्तियां पानी से नाबूद हुई जाती हैं, बस्तियां पानी से नाबूद हुई जाती हैं, और हाकिम यहाँ मसरूफ खराफात में हैं, और हाकिम यहाँ मसरूफ खराफात में हैं। अर्ज किया है ऐसे हालात में क्या पूछे सवालात कोई। सारी दुनिया देख तो रही थी, लेकिन अब हम उनसे क्या पूछें। ऐसे हालात में क्या पूछे सवालात कोई, झूठ जितने भी हैं शामिल वो जवाबात में हैं, झूठ जितने भी हैं शामिल वो जवाबात में हैं। और अर्ज किया है अब न चौपाल है गांव में न चौपाए हैं। जावेद भाई, अब न
चौपाल है गाँव में, न चौपाए हैं, अब फकत गर्क हुए लोग मुसाफात में हैं। और मक्ता अर्ज किया है, कैसे इस अम्र से इनकार करें हम माजिद, कैसे इस अम्र से इनकार करें हम माजिद, हम गुनाहगार हैं और शहरे मकाफात में हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया माजिद भाई। अब मैं दावत सुखन दूंगा। हमसे सीनियर होते थे और माशाल्लाह कॉलेज के ज़माने में हम इनसे बांसुरी सुना करते थे और उसकी धुनें इतनी अच्छी थी जिसमें मशहूर हो जाते थे। तो मैं दावत दूंगा हमारे मोहतरम, हमारे मुरब्बी जनाब इरफान मिर्ज़ा साहब। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज मेरी मादरे इल्मी है, लेकिन यहीं इसी कॉलेज के किसी तरही मुशायरे में मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा काफ़िए तलाश करके शेर जोड़ने की कोशिश की थी। आज की ये महफिल मुझे तकरीबन 40 साल पीछे ले गई है। मैं आपको 3 मिसरों की एक छोटी सी नज़म सुनाता हूँ। अपने कमरे में बैठा मैं अक्सर सोचता रहता हूँ, अपने कमरे में बैठा मैं अक्सर सोचता रहता हूँ, तुम होती तो इस कमरे में क्या कुछ होता। अपने कमरे में बैठा मैं अक्सर सोचता रहता हूँ, तुम होती तो इस कमरे में क्या कुछ होता, ये कमरा भी एक घर होता। मुझे जिंदगी में डिमेंशिया के एक मरीज को देखने का मौका मिला तो एक अजीब सी ख्वाहिश मेरे दिल में बेदार हुई, जिसे मैंने 3 लाइनों की एक नज़्म में लिखा है। कभी ऐसा भी मुमकिन हो, कभी ऐसा भी मुमकिन हो, मैं सब कुछ भूल जाऊं और फकत तुम याद रह जाओ। मैं आपकी खिदमत में जो नज़में पेश करने लगा हूँ, ये ट्विन नज़में हैं। इनको एक दूसरे से अलहदा करना बड़ा मुश्किल है। पहली नज़्म का उन्वान है चाइल्ड लेबर। मैंने अपने दिल के टुकड़े कर डाले, मैंने अपने दिल के टुकड़े कर डाले हैं। भूख, अफलास और मौत के डर से मैंने दिल के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। बीबी, बाजी और साहब है। बीबी, बाजी और साहब ने इन टुकड़ों को छान फटक कर एक दूजे में बांट लिया है। बीवी ने कुछ बोलना चाहा था तो मैंने डांट दिया है, चुप हो जा अब, चुप हो जा अब, यूं भी आखिर तड़प तड़प कर क्या कर लेगी, इन बच्चों के पेट के दोज़ख को भर लेगी। भूख गुलामी से बदतर है, भूख गुलामी से बदतर है, मौत नीलामी से बदतर है। हम दोनों तो इस दुनिया से आज नहीं तो कल जाएंगे। ये बच्चे, ये तेरे मेरे दिल के टुकड़े, होते होते रोते धोते साहब लोगों के टुकड़ों पर पल जाएंगे। इसी माँ के दुख को ये दूसरी नज़म बयान करती है। इसका उन्वान है जिस्म फरोश।
अपना मन तो मैंने कब का बेच दिया है, अपना मन तो मैंने कब का बेच दिया है। देखें अब ये मेरे तन का क्या देते हैं, बोलो बाबू क्या लेना है। अपना मन तो मैंने कब का बेच दिया है, देखो अब ये मेरे तन का क्या देते हैं, बोलो बाबू क्या लेना है। गुर्दा चाहिए, गुर्दा चाहिए, बोलो बोलो मैंने यूं भी 2 गुर्दों का क्या करना है। क्या जीना है क्या मरना है, आखिर पेट के दोज़ख को भी तो भरना है। टेस्ट ट्यूब का बेबी चाहिए, टेस्ट ट्यूब का बेबी चाहिए, हाँ हाँ मेरी कोख किराए पर खाली है। टेस्ट ट्यूब का बेबी चाहिए, हाँ हाँ मेरी कोख किराए पर खाली है। चाहो तो बच्चा भी गोद में ले सकती हूँ, छाती का मैं दूध निचोड़ के दे सकती हूँ, क्या लेना है। क्या लेना है, सुना है अब तो जिगर भी अतिया हो जाता है, सुना है अब तो जिगर भी अतिया हो जाता है। बोलो कितने टुकड़े लोगे, मैं ले लूंगी इन टुकड़ों का जो भी दोगे। देखो मेरे तन में इतना कुछ बाकी है, मैंने हर एक चीज की सेल लगा रखी है, क्या लेना है। क्या लेना है, खून की बोतल, क्या लेना है खून की बोतल, छेद लगाकर मेरे तन से तुम जितना चाहे खून ले लो। जी चाहे तो बाबू बेशक मेरे खून से होली खेलो, लेकिन मेरी तुमसे छोटी सी विनती है, लेकिन मेरी तुमसे छोटी सी विनती है, मेरे तन से खून को बेशक बहने देना, मेरी चादर मेरे सर पर रहने देना। बहुत खूब, जज्बाती कर दिया आपने, माशाल्लाह। तो अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जो माशाल्लाह शेर व सुखन का बहुत ज़ौक़ भी रखते हैं, उसको महसूस भी करते हैं और महसूस कराते भी हैं, डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर तशरीफ़ लाए। अपने हमज़ाद जावेद इकबाल लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी अपनी शरीक हयात की इजाज़त से, जिनके सामने पहली दफ़ा शेर पढ़ रहा हूँ। एक नज़्म है, समंदर दर्द देता है, समंदर दर्द देता है, हंसी शफ़ाफ चेहरों को दुखों की गर्द देता है। समंदर दर्द देता है, हंसी शफ़ाफ चेहरों को दुखों की गर्द देता है। समंदर आईना ठहरा कि जिसके बीच सदियों के हयोले रक्स करते हैं। हवा लहराए फिरती है ख्यालों को, ख्याल अपनी सदाकत में, लहर अपनी मुसाफत में। गुमा के ध्यान में रक्सां, अबद की चाप पे लर्ज़ां, मुसाफिर ढूंढता फिरता है कोई बादबां ऐसा, कहे अपनी कहानी चंद लफ्ज़ों में समंदर से, मगर सब आएगा ठहरा। समंदर को कहाँ फुर्सत है इतनी बात सुन ले बेसहारों की, मुसाफिर पानियों के राग से ना आशना ठहरा, बराबर ढूंढता फिरता है कोई बादबां ऐसा। अब एक गज़ल पेश करता हूँ कि मोहब्बत में जो कम था या ज़्यादा कर लिया है। मोहब्बत में जो कम था या ज़्यादा कर लिया है, अब उसको भूल जाने का इरादा कर लिया है। मोहब्बत में जो कम था या ज़्यादा कर लिया है,
अब उसको भूल जाने का इरादा कर लिया है। मकामे गिरिया जारी, हाफिज साहब, मकामे गिरिया जारी अब कफस की बात कब है? मकामे गिरिया जारी अब कफस की बात कब है? सफ़े गम को तेरे दर तक कुशादा कर लिया है। वो आंखें अब भी चिलमन से लगी कुछ ढूंढती हैं। वो आंखें अब भी चिलमन से लगी कुछ ढूंढती हैं, मगर अब दिल का कागज़ मैंने सादा कर लिया है। और मेरे साईं करम की एक नज़र हो इस तरफ भी, मेरे साईं करम की एक नज़र हो इस तरफ भी, मुझे इन ख्वाहिशों ने मिलके आधा कर दिया है। और तेरा मिलना, हाफिज साहब ये शेर आपके लिए है कि तेरा मिलना ज़रूरी है, मगर अब क्या करें हम। तेरा मिलना ज़रूरी है, मगर अब क्या करें हम। तेरी ख्वाहिश को हमने तुझसे ज़्यादा कर लिया है। तेरी ख्वाहिश को हमने तुझसे ज़्यादा कर लिया है। और ज़ुबैर अब के बाहर आने से पहले ही चमन में न जाने ख्वाहिशों ने क्या इरादा कर लिया है। 1982 में एक छोटी सी नज़्म कही थी। अब 40 बरस बाद आप सब लौट के आए हैं तो लगता है कि इसी ज़माने के लिए कही थी। नाम कुछ तब्दील किया है कि बहुत रोज़ पहले जो कहती थी मुझसे मोहब्बत है तुझसे, बहुत रोज़ पहले जो कहती थी मुझसे मोहब्बत है तुझसे, वो कल रास्ते में मिली तो लगा के यही है शबाना, मगर दिल न माना। बहुत रोज़ पहले जो कहती थी मुझसे मोहब्बत है तुझसे, वो कल रास्ते में मिली तो लगा के यही है शबाना, मगर दिल न माना कि वो मुस्कुराहट, वो आंखें, वो तकना, तड़पना, मचलना कहीं खो गया था। बस एक लड़खड़ाती सी मरियल सी गाय चली जा रही थी गवाले के पीछे। आधा वर्दी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम खुद बहुत ममनून हैं कि आपने हमारी टूटी फूटी शायरी को भी पजीराई बख्शी। तो अब मैं प्रोफेशनल्स की तरफ आपका रुख करता हूं और इनको आपके हवाले करता हूं। आइए प्लीज। थैंक यू। जी आबाब अस्सलाम वालेकुम। यार मेरा मसाला फिर वही पुराना कि मैं शायर आदमी हूँ, मैं डेकोरम का बड़ा ख्याल रखता हूँ, वरना मेरे दोस्त बैठे हैं, इन्होंने मुझ पर एक प्रेशर भी डेवलप कर दिया है कि आपने अच्छी जो है वो निज़ामत करनी है। अच्छा आप लोग लगता ये है कि बड़े नामाक से सुनते हैं, चूँकि जब शायर पढ़ रहा होता है, 4-5 शोरा पढ़ कर गए हैं, उस वक्त आप बिल्कुल खामोश रहते हैं और उसके बाद आप बहुत ज़ोरदार तालियां बजाते हैं। तो अब मैं आपको अपना कलाम सुनाने लगा हूँ हस्बे रिवायत, तो आप एक बार तालियां बजा दें और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दें। आप बड़े ज़िंदा दिल लोग हैं। ये तारीख़ी लम्हा है, आज आपका कॉलेज 50 साल का हो चुका है। ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। तो आज की जो शाम है बस 1.5 से 2 घंटे की गेम है। खांसने की आवाज़ आ रही है पिछली रोज़ से, और इसके साथ साथ कहकहों की भी आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा चेयर्स को जो खाली हैं उन्हें भर लें, आगे तशरीफ़ ले आएँ अगर मेरी आवाज़ जा रही है, और थोड़ा सा तवज्जो का मुजाहरा कीजिएगा। आज जो शोरा कराम मतलब मौजूद हैं डाइस पर सामने आपके, मैं ये कह सकता हूँ किसी भी जानिबदारी के बग़ैर कि इनके बाद मतलब कि अंधेरा है, और ये जो रोशन सितारों का झुरमट आपको नज़र आ रहा है, इसके पीछे जो काविशें हैं वो यकीनन हम सब के मोहतरम प्रोफेसर मुनीर अज़हर चौधरी साहब की हैं। एक बार उनके लिए क्लैप कर दीजिए कि उन्होंने मुख्तसर वक्त के अंदर आप सब लोगों के लिए एहतमाम किया। मैं शेर पढ़ता हूँ कि सर आपकी इजाज़त से, हम इसलिए भी तुझे कम दिखा नहीं यार, ऐसे नहीं पढ़ूँगा मैं शेर,
ऐसे नहीं प्लीज़, बातें कर रहे हैं पीछे लोग, गुफ्तगू कर रहे हैं यार, 1 से 1.5 घंटे की गेम है सारी, थोड़ी सी तवज्जो कीजिए प्लीज़, ज़रा जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। 1.5 घंटे में हमने इस नशिस्त को समेट देना है। और देखें बहुत बिखरे हुए सामईन हैं, ऐसे बिखरे हुए सामईन के सामने, और मैं ये भी कह दूं कि हमारे सामने इंतहाई मोहतरम QMC की प्रिंसिपल मोहतरमा सोफिया फ़रक साहबा मौजूद हैं, उनके लिए क्लैपिंग कीजिए भरपूर तालियों में, अपनी मौजूदगी उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं साहिब सदर के इस्तारे की इजाज़त से बढ़ता हूँ अपने कलाम की तरफ के हम इसलिए भी तुझे कम दिखाई देते हैं, हम इसलिए भी तुझे कम दिखाई देते हैं, खुशी में किसको भला गम दिखाई देते हैं, हम इसलिए भी तुझे कम दिखाई देते हैं, खुशी में किसको भला गम दिखाई देते हैं। देते हैं, इस पे तालियां बजा दें भाई यार, बहुत ही बोर लोग साबित हो रहे हैं आज आप। अच्छा अगर आप शुरू में ही जेल हो जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, वरना मैं बार बार मेरे बड़े बैठे हैं, मैं उनसे बाद में मादत भी कर लूँगा, लेकिन मैं ऐसे छेड़ता रहूँगा आपको जब तक आप एक एक मिसरे से जुड़ेंगे नहीं। देखें आज थोड़ा सा माहौल ऐसा पैदा कीजिए कि एक एक मिसरे के साथ वाह वाह क्या कहने मुकर्रर की सदाएं अगर आए इस हाल से तो कैसा अच्छा हो। एक बार ये बात ये चीज़ कायदेन आप मेरे साथ हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास लें। आपका कॉलेज 50 साल का हो गया, तालियां तालियां कम है, तालियां कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने हिस्से की दाद तो मुझे लगता है मैं ले जाऊंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं, थकाऊंगा नहीं आपको। हम इसलिए भी तुझे कम दिखाई देते हैं, खुशी में किसको भला गम दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी आंख से दुनिया दिखाई क्या देगी, जगह जगह तो तुम्हें हम दिखाई देते हैं। और मेरे दोस्त बैठे हैं आज का ये लम्हा बड़ा तारीखी है। मैं जिन लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ वो मौजूद हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। शेर देखिए कि ये कैसे काफिले मेरे कस्बे में आ गए, ये कैसे काफिले मेरे कस्बे में आ गए, सब लोग देखने जिन्हें रास्ते में आ गए। बहुत शुक्रिया। ये कैसे काफिले मेरे कस्बे में आ गए, सब लोग देखने जिन्हें रास्ते में आ गए। अजहर भाई के लिए शेर है, तू खुश नहीं कि तुझ पे खुदा मेहरबान है, तू खुश नहीं कि हम तेरे हिस्से में आ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तू खुश नहीं, मैं मुकर्रर कर रहा हूं, तू खुश नहीं कि तुझ पे खुदा मेहरबान है, तू खुश नहीं कि हम तेरे हिस्से में आ गए। गजलों समेत हमने बुलाया था बाग में, बोतल समेत आप तो हुजरे में आ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गजलों समेत, गजलों शेर की बारीकी देखिएगा, गजलों समेत हमने बुलाया था बाग में, बोतल समेत आप तो हुजरे में आ गए। तरके विसाल का भी सोचा ही था कि वो, ये मेरे प्यारे दोस्त बैठे हैं, तनवीर बाजवा साहब मोहब्बत से देख रहे हैं। तरके विसाल का भी सोचा ही था कि वो बारिश में भीगते हुए कमरे में आ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तरके विसाल का भी सोचा ही था कि वो बारिश में भीगते हुए कमरे में आ गए। एक रोज मुझको इस कदर उजरत मिली खयाम, जितने भी उसके ख्वाब थे बटुए में आ गए। बहुत शुक्रिया। एक रोज मुझको इस कदर उजरत मिली खयाम, जितने भी उसके ख्वाब थे बटुए में आ गए। दो शेर सुनाऊंगा और आखिर में 4-5 लाइनों की नज़्म, और उसके बाद दोस्त शायरों की तरफ बढ़ूंगा। इसी तरह जुड़े रहिए, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत लुत्फ आ रहा है। ये जो हंसना जारी है, शायरों से माजरत के साथ एक गज़ल सुनाऊंगा कि ये जो हंसना जारी है, रोने की तैयारी है। ये जो हंसना जारी है, रोने की तैयारी है, जिसकी खातिर आया हूं हाल में सबसे प्यारी है। बहुत शुक्रिया।
जिसकी खातिर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें बस वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। जिसकी ये जो बहुत शुक्रिया, ये जो हंसना जारी है, रोने की तैयारी है, जिसकी खातिर आया हूँ हाल में सबसे प्यारी है। मेरे 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 पास मोहब्बत है। अगले शेर पे भी मजा आएगा। जिसकी खातिर आया हूं हाल में सबसे प्यारी है, मेरे पास मोहब्बत है, मेरा पलड़ा भारी है। मेरे पास मोहब्बत है, मेरा पलड़ा भारी है, तख्त बनाया तख्ता कर, तेरे हाथ में आरी है। और मैं मल्लाह का बेटा हूँ, मैं मल्लाह का बेटा हूँ, और मछली से यारी है। बहुत शुक्रिया। मैं मल्लाह का बेटा हूँ और मछली से यारी है। डॉक्टर ज़ुबैर साहब आज बहुत बड़ा इंकशाफ है। मैं नज़्म कहता हूँ तो ढूंढता रहता हूँ कि बहावलपुर में किसको सुनाऊँ। बड़ी अच्छी नज़में एक दो सुना गए। अज़हर फ़राग साहब का फोकस भी गज़ल पे होता है। मैं आखिर में 4-5 लाइनें और उसके बाद शायर की तरफ बढ़ूँगा। नज़्म का उन्वान है, डॉक्टर साहब नज़्म देखिएगा, बैक बेंचर। बहुत से लोग होंगे बैक बेंचर। बैक बेंचर के उन्वान से नज़्म है कि ये दुनिया है तुम्हारी जामिया से मुंसलिक कैंपस नहीं कोई। ये दुनिया है तुम्हारी जामिया से मुंसलिक कैंपस नहीं कोई, कि जिसकी बदमज़ा कैंटीन पर तुम और तुम्हारी दोस्तों की ऐनकों से झांकती दानिश्वरी का खैर मकदम हो। बहुत शुक्रिया। ये दुनिया है तुम्हारी जामिया से मुंसलिक कैंपस नहीं कोई, कि जिसकी बदमज़ा कैंटीन पर तुम और तुम्हारी दोस्तों की ऐनकों से झांकती दानिश्वरी का खैर मकदम हो। ये दुनिया है तुम्हारी लैब थोड़ी है, जहां तुम खुर्दबी से देख लोगी बाल से बारीक नुक्ते को। ये दुनिया है तुम्हारी लैब थोड़ी है, जहां तुम खुर्दबी से देख लोगी बाल से बारीक नुक्ते को। ये दुनिया है तुम्हारे बेहकीकत और बेमानी कुतब खाने की खामोशी नहीं है, जिसको तुम जब चाहो तोड़ो और जब चाहो मुकम्मल दास्तां कर दो। ये दुनिया है, ये दुनिया है। बहुत शुक्रिया। बजा दें, क्लैपिंग कर दें एक बार जरा। मैं टेम्पो के लिए दोबारा पढ़ रहा हूँ बन के। ये दुनिया है तुम्हारी जामिया से मुंसलिक कैंपस नहीं कोई, कि जिसकी बदमज़ा कैंटीन पर तुम और तुम्हारी दोस्तों की ऐनकों से झांकती दानिश्वरी का खैर मकदम हो। ये दुनिया है तुम्हारी लैब थोड़ी है, जहाँ तुम खुर्दबी से देख लोगी बाल से बारीक नुक्ते को। ये दुनिया है तुम्हारी बेहकीकत और बेमानी कुतब खाने की खामोशी नहीं है, जिसको तुम जब चाहो तोड़ो और जब चाहो मुकम्मल दास्तां कर दो। ये दुनिया है ड्रामाई रिहर्सल तो नहीं कोई, कि जिसमें अपनी मर्जी के पसंदीदा करैक्टर तुमने खुद ही चूज़ करने हैं। ये दुनिया है तुम्हारी हर फेयरवेल पार्टी का थीम थोड़ी है, कि जिसमें कपड़े जूतों के नए फैशन तुम्हारी तर्ज पर ईजाद होने हैं। ये दुनिया है जहां तुम और तुम्हारे ही कबीले के कई काबिल अगर रस्सी पुकारेंगे तो कुछ धागे मिलेंगे। यहाँ पर बैक बेंचर ही तुम्हें आगे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इधर से शोर आ रहा है, डेकोरम बनाए रखिए। मैं आगे बढ़ता हूँ पहले शायर की तरफ। बड़ा खूबसूरत इनका लहजा है, इनका तेवर देखिएगा। इनका एक शेर पढ़ता हूँ मैं कि ना खानदान में पहले किसी ने इश्क किया, ना खानदान में पहले किसी ने इश्क किया, हमारे बाद भी हिम्मत नहीं करेगा कोई। मेरी मुराद असद तस्कीन। नौजवान शायर आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए असद तस्कीन। बहुत शुक्रिया। साहिबे सदारत की इजाज़त से इश्क के खेल में बच्चा भी उतर जाता है, इश्क के खेल में बच्चा भी उतर जाता है, फल कभी पेड़ से कच्चा भी उतर जाता है। इश्क के खेल में बच्चा भी उतर जाता है, फल कभी पेड़ से कच्चा भी उतर जाता है। घर से आती है लिपट कर वो बड़े बुरके में,
घर से आती है लिपट कर वो बड़े बुरके में, घर से आती है लिपट कर वो बड़े बुरके में, काली जाते ही दुपट्टा भी उतर जाता है। घर से आती है लिपट कर वो बड़े बुरके में, काली जाते ही दुपट्टा भी उतर जाता है। मेरे कहने पे मेरे लोग नहीं आए कभी, मेरे कहने पे मेरे लोग नहीं आए कभी, उसके हाथों पे परिंदा भी उतर जाता है। मेरे कहने पे मेरे लोग नहीं आए कभी, उसके हाथों पे परिंदा भी उतर जाता है। दस्तयाबी ही मोहब्बत में कमी लाती है, भूख मिट जाए तो नशा भी उतर जाता है। दस्तयाबी ही मोहब्बत में कमी लाती है, भूख मिट जाए तो नशा भी उतर जाता है। क्या कहना है? मुझे यकीन है ये जहमत नहीं करेगा कोई, मुझे यकीन है ये जहमत नहीं करेगा कोई, बिना गरज के मोहब्बत नहीं करेगा कोई। क्या कहने हैं यार, असद बहुत अच्छे। ना खानदान में पहले किसी ने इश्क किया, हमारे बाद भी हिम्मत नहीं करेगा कोई। बहुत अच्छे। ना खानदान में पहले किसी ने इश्क किया, हमारे बाद भी हिम्मत नहीं करेगा कोई। तमाम रात हम एक दूसरे को देखेंगे, तमाम रात हम एक दूसरे को देखेंगे, तमाम रात शरारत नहीं करेगा कोई। तमाम रात हम एक दूसरे को देखेंगे। यार असद क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। दोबारा दोबारा। तमाम रात हम एक दूसरे को देखेंगे, क्या बात है। तमाम रात शरारत नहीं करेगा कोई। हाँ, क्या कहने। वाह वाह वाह। कितना अच्छा है कायनात का रंग, वाह। दिन से मिलता नहीं है रात का रंग, रंग मेहंदी का उड़ गया होगा, क्या कहने। जितना अच्छा है तेरे हाथ का रंग। क्या बात है। वाह। रंग मेहंदी का उड़ गया होगा, बहुत अच्छा। जितना अच्छा है तेरे हाथ का रंग। और तेरे हाथों में मेरे हाथ का मतलब क्या है, तेरे हाथों में मेरे हाथ का मतलब क्या है, यूं अकेले में मुलाकात का मतलब क्या है। तेरे हाथों में मेरे हाथ का मतलब क्या है, यूं अकेले में मुलाकात का मतलब क्या है। एक भूखे ने खिलाया मुझे अपना खाना, तब समझ आया कि सादात का मतलब क्या है। वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक भूखे ने खिलाया मुझे अपना खाना, बहुत अच्छे असद, बहुत तब अच्छे। समझ आया कि सादात का मतलब क्या है। क्या कहने। उसने हंसकर कहा औकात में रहना सीखो, पर बताया नहीं औकात का मतलब क्या है। उसने हंसकर कहा औकात में रहना सीखो, बहुत अच्छे असद, बहुत अच्छे। पर बताया नहीं औकात का मतलब क्या है। और आखिर में 2-3 शेर के, जहां भी चाहो तलाश कर लो, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, तमाम दुनिया में माँ के जितना अजीम रिश्ता नहीं मिलेगा। बेशक। जो देखनी है तुम्हें उदासी हमारे गांव में आके देखो, तुम्हें यहाँ पर कोई परिंदा भी चहचहाता नहीं मिलेगा। खरीदते वक्त जल्दबाजी में ऐब देखे न पायदारी, कहा गया था ये आखिरी है और इससे अच्छा नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खरीदते वक्त जल्दबाजी में ऐब देखे न पायदारी, कहा गया था ये आखिरी है और इससे अच्छा नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जिसके खेतों की आबपाशी हमारी आंखों से हो रही है, ये जिसके खेतों की आबपाशी हमारी आंखों से हो रही है, अनाज उससे तो देख लेना हमें ही सस्ता नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या कहना है। भरपूर तालियां असद तस्कीन के लिए, भरपूर तालियां। जी आप बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ये ऐसे शायर हैं, जब भी मैं भी कोई ताज़ा गज़ल कहता हूँ तो ये मेरे सबसे पहले शिकार होते हैं। इंतहाई खूबसूरत शायरी करते हैं, उमीक लहजे के शायर। सराइकी ज़बान का भी लुत्फ़ आप इनसे लेंगे, हज़ उठाएंगे।
मेरी मुराद मोहतरम पारस मजारी से है, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे। वैसे तो निर्ख कम ही थे गंदुम के इस बरस, आई थी तेरे गांव से महंगी खरीद ली। भरपूर तालियां पारस मजारी के लिए। बहुत शुक्रिया साहिब सदारत की इजाजत से। जिसकी कम तैयारी है उसकी पहली बारी है। जिसकी कम तैयारी है उसकी पहली बारी है। मुझको पहले इश्क हुआ, मुझको पहले इश्क हुआ, तुमने नकल उतारी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पारस यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या सहूलत से शेर का है। वाह वाह। जिसकी कम तैयारी है उसकी पहली बारी है। पहले मुझको इश्क हुआ, तुमने नकल उतारी है। वाह 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 वाह। जब अपने घर में छाँव का किरदार हो मेरा, एक दो शेर मेरे जैसे नौजवानों के लिए और नीम नौजवानों के लिए एक दो शेर है कि जब अपने घर में छाँव का किरदार हो मेरा, कैसे गली में साये दीवार हो मेरा। वाह वाह। भेजी है उसने यूं मुझे चेहरे की सेल्फियां। बहुत अच्छे। भेजी हैं उसने यूं मुझे चेहरे की सेल्फियां, जैसे कि बाकी हुस्न से इनकार हो मेरा। वाह वाह। भेजी है उसने यूं मुझे चेहरे की सेल्फियां, क्या कहने पारस, जैसे कि बाकी हुस्न से इनकार हो मेरा। अपनी पसंद छोड़ दी उसकी खरीद ली, विरसे का खेत बेच के कोठी खरीद ली। एक उम्र अपने बेटों को उंगली थमाई फिर, एक उम्र अपने बेटों को उंगली थमाई फिर, बूढ़े ने एक दुकान से लाठी खरीद ली। वैसे तो निर्ख कम ही थे गंदुम के इस बरस, आई थी तेरे गांव से महंगी खरीद ली। वैसे तो निर्ख कम ही थे गंदुम के इस बरस, आई थी तेरे गांव से महंगी खरीद ली। तस्वीर अपनी खुद ही मुसव्विर को भा गई, खुद गैलरी में पेश की खुद ही खरीद ली। क्या बात है। तस्वीर अपनी खुद ही मुसव्विर को भा गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तस्वीर अपनी खुद ही मुसव्विर को भा गई, खुद गैलरी में पेश की खुद ही खरीद ली। आओ सांसों की महक लेते हैं हम, एक दूजे से कुमक लेते हैं हम। एक सूरज सा उभरता है कहीं और थोड़ा सा चमक लेते हैं हम। वाह वाह वाह। एक सूरज सा उभरता है कहीं और थोड़ा सा चमक लेते हैं हम। क्या कहने पारस। इन दुकानों की भी अपनी कद्र है, इन दुकानों से नमक लेते हैं हम। आखिर में सराइकी के कुछ अशार, इसके बाद इजाजत। तन दी मैल नहावण होंदे, नंगे दा क्या धावण होंदे। मैं दीवार दी टेक जो लगदा, मकसद कंड लुकावण होंदे। मैं दीवार दी टेक जो लगदा, मकसद कंड लुकावण होंदे। प्यार दे चार हरूफ दी मारां, भा दा क्या विस्मावण होंदे। तेरे कोल बदल दिन मौसम, साडा हिक्को सावण होंदे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। ये थे पारस मजारी, माशाल्लाह बहुत मोहब्बत और इनामात से सुन रहे हैं आप, और यही मैं चाहता था जो आगाज़ में ही आपने मतलब के फॉलो किया। एक बार भरपूर तालियां बजाएं, आप बहुत खूबसूरत लोग हैं। इस खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देखें ऐसे ही तवज्जो बरकरार रखिए। हमारे बहुत ही खूबसूरत शायर हैं, अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरार ये रहीम यार खान से तशरीफ़ लाए हैं। बड़ा नया शेर कहते हैं, और काफ़ी अरसे के बाद किसी नौजवान शायर ने अगर झंझोड़ा है तो इनकी शायरी ने। मेरी मुराद रहीम यार खान से तशरीफ़ लाए खूबसूरत शायर मोहतरम अल्ताफ़ मलिक से है। भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए। अल्ताफ़ मलिक साहिब सदारत की इजाज़त से नैयर मुस्तफ़ा साहब बैठे हुए हैं सर आपके लिए। सफ़र दे सदमे जडा तई असाडी गत ना बनेगी, सफ़र दे सदमे जडा तई असाडी गत ना बनेगी।
असां भी धूड़ मली टुरदे रिहे छत न बणई सफ़र दे सदमे जॾां तई असाडी गत न बणई असां भी धूड़ मली टुरदे रिहे छत न बणई नसीब सिद्धा ना कीता साडी आलस ने जो गीचू मीचू लिखा पर कलम दी कत न बणई और ताल्लुकें विच असां खुलासी दा कम करेंदू ताल्लुकें विच असां खुलासी दा कम करेंदू यकीन कर मां समझ ते मासी दा कम करेंदू घड़ी दी टिक टिक दे नाल दिल विच धड़कदे रहंदू कहर दी चोपे च असां उदासी दा कम करेंदू असाकू सिगरेट पिछी ते कई साल चा मरेंदिन असाकू सिगरेट पिछी ते कई साल चा मरेंदिन जो सन 17 च सन 87 दा कम करेंदू असां सड़क दे किनारे लगे हुए पोस्टर हैं असां सड़क दे किनारे लगे हुए पोस्टर हैं निकम्मे लोकें दी टाइम पासी दा कम करेंदू असां सड़क दे किनारे लगे हुए पोस्टर हैं निकम्मे लोकें दी टाइम पासी दा कम करेंदू और खुदा दी शेर ते इमदाद बाद विच आई है गजल है पहले तेरी याद बाद विच आई है अखीरी वेले भी पकड़िया हा तेरा गम को यकीन कर मेरी औलाद बाद विच आई है और आखिर के असाडी दुनिया अगर सियाणे चलई खड़े हैं खुशी दे मौके ते दुखे गाने चलई खड़े हैं मैं मरदा प्या हाँ या मर गया हाँ इन्हें को क्या है क्यों कारी बासित मेरे सिराने चलई खड़े हैं असां किते जुर्म बन गए यारें तो लेट वलना असां किते जुर्म बन गए यारें तो लेट वलना असाडे वडके घरें च थाने चलई खड़े हैं और गजल तां बुथे ख्यालें तो अख ते रुक वने हा पुरानी चक्की को ताज़ा दाने चलई खड़े हैं। बहुत शुक्रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अल्ताफ़ मलिक। और अब ये जो शायरों का गुलदस्ता है कदरे अधूरा लग रहा था मुकम्मल होने जा रहा है। आप लोगों की तालियां जो इसका सबूत देंगी कि शेर सुखन की दुनिया का ऐसा सबूत जिसके चाहने वाले कोने कोने में मौजूद हैं दुनिया में और सरतापा शायरी में मस्त मेरे बड़े भाई मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। मैं उनका एक शेर पढ़ता हूँ फिर उनका नाम पुकारूंगा कि शाम के मंजर को तकना भी इबादत है मेरी मुझको जाने दे मेरा सूरज कज़ा हो जाएगा। मेरी मुराद फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए आप सबके महबूब शायर मोहतरम अली ज़रियून से है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। अली ज़रियून स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। एक बार फिर तालियां बजा दें अली ज़रियून के लिए। उनके साथ उनके दोस्त हैं। मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन यहाँ पर अगर शायरी की बात की जाए दोस्त अब आप डेकोरम का ख्याल रखें। जी अब आप प्लीज़ ज़रा डेकोरम का ख्याल रखें। जो तशरीफ़ लाए हैं दोस्त वो अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। जी अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि इस हॉल में स्टेज पर मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त तहजीब हाफी और अली ज़रियून अज़हर फराग साहब की मौजूदगी और उनके साथ साथ उस्ताद शायर इकराम आरफी साहब और आपके मकामी शोरा भी मौजूद हैं। ये मैं समझता हूँ कि तारीख़ी दिन है और इस तारीख़ी रात को आप खूबसूरत यादों के साथ यहाँ से रुखसत होइए। अब शोर आना दोबारा स्टार्ट हो चुका है तो मैं आगे बढ़ता हूँ मुशायरे में। आप लोग इसी तरह बने रहिए और एक बार दोबारा डेकोरम में आने के लिए ज़रा तालियां बजा दें कि आप हमारे साथ हैं। जी आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा नौजवान शायर जिससे मेरी जब मुलाकात हुई तो मतलब ये 7-8 साल पर मुहित है मुलाकात
और उसने ऐसे शेर